ये इंडी अलायंस जो है, जिसमें कांग्रेस है, लोकदल है, ये क्या क्या है सब, ये क्या होता है, ये समाजवादी पार्टी और बहुत सारे दल हैं इधर उधर। इंडी अलायंस, आप ये मान लीजिए इंडी अलायंस ये भारत को तोड़ने वाला अलायंस है बहनों भाइयों। ये झूठ बोलकर राजनीति करते हैं। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, जो भी मैं बातें कह रहा हूं, हमारी एक बात भी गलत हो, आप अपने टेलीविजन के चैनल पर चला देना, अखबारों में लिख देना, हमारी गलती होगी तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, क्षमा मांग लूंगा। क्योंकि आज तक जिंदगी में मैंने जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं की है, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। ये कहते क्या हैं, मोदी जी यदि फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो भारत के संविधान को पूरी तरह से बदल देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, संविधान में कई बार संशोधन करने का काम कांग्रेस की हुकूमत ने किया। ठीक है, छोटे मोटे संविधान में संशोधन होते रहते हैं, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संविधान के निर्माताओं ने जो सर्वसम्मत यह कहा था, संविधान में थोड़े मोड़े संशोधन समय समय पर करने की आवश्यकता होती है, संसद कर सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान का जो प्रियम्बल है, उसके साथ किसी भी सूरत में छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों, इमरजेंसी लगाकर इस देश पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने, संविधान बनाने वाले जो संविधान सभा के हमारे सम्मानित सदस्य थे, उनकी इच्छाओं का अनादर करते हुए भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी परिवर्तन कर डाला। वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम लोग संविधान का परिवर्तन करेंगे। बहनों भाइयों, आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हम जो कुछ भी करेंगे भारत के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए करेंगे। भारत के लोकतंत्र को, भारत की जनता को हम किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देंगे। आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर देगी, अनुसूचित वर्ग का आरक्षण समाप्त कर देगी। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की पहली राजनीतिक पार्टी है। सरकार बनने के बाद ओबीसी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसको संवैधानिक मान्यता देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया। अनुसूचित वर्ग का, मैं अनुसूचित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, ये इंडी अलायंस वाले, आपने देखा होगा, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। पूरे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दे दो, जो धनवान है उसको भी आरक्षण दे दो। मुस्लिम समुदाय में जो गरीब हैं उनको तो ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन क्यों वोट लेने के चक्कर में उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं। इतना झूठ आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि आक्रमण करके लेने की जरूरत है। 3 साल पहले ही मैंने आर्मी के जवानों को, अधिकारियों को संबोधित करते हुए कह दिया था, मैंने कहा था कि पीओके को लेने के लिए आक्रमण करने की अथवा धावा बोलने की कोई जरूरत नहीं होगी। पीओके के लोग स्वयं डिमांड करेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और आप टेलीविजन पर देख लीजिए, यह शुरू हो गया। आप टेलीविजन पर देख लीजिए, शुरू हो गया, क्योंकि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान इतनी तेजी से रसातल में जा रहा है। सब लोग कह रहे हैं 40% महंगाई है, 48% महंगाई है। यह हालत है, करने की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा, पीओके के लोगों ने पाकिस्तान का झंडा पीओके में उतार दिया। अब पीओके में पाकिस्तान का झंडा यदि उतर जाएगा तो फिर झंडा यदि कोई चढ़ेगा तो भारत का तिरंगा ही चढ़ेगा। अच्छा, ये मतलब वजह तो उनके मुफ्त राशन वासन मिला था कि नहीं? सब लोग हाथ उठाओ ईमानदारी से के मिला था, बताओ ओकरे बाद भी हमें इतना चिल्लाए के पड़त है। 5-5 किलो मुफ्त राशन आज से नहीं तो उनके 3 साल से मिला था। 3 साल होगा ना सुशील? 4 साल से मिला था, बताओ। और सुन ला, अगले 5 साल तक मिली
ये मोदी जी कह दे हुआ, हम तो हैं वचन देके जाते ही कि मिली। और हम वचन इसलिए देते ही घोषणा पत्र जो तैयार भय रहे, मोदी जी ओकर जिम्मेदारी हमें की दिले रहना, तो ही अध्यक्ष रहा, तो ही बनावा। वो कहलक भाई 5 साल के बढ़ा दा, 5 साल आगे सबके मिली। ईमानदारी से एक बात और बतलाइए, ये बतलावा, एक घर में 4 लोग होइए तो चारों लोग लेना कि नहीं 5-5 किलो? देखा, हमसे कहा छिपा घरे के बात है, हम कोई बतलाई अब जानत है जौन खाए के लायक कोई खातो हुई है, नहीं तो ले जाके महीना 2 महीना में बाजार में बेच देते हुई। चिंता मत करा, आगे भी मिली 5 साल। 5 बजे प्रचार खत्म होगा, 5:30 है भाई, 5:30 है, 5:30 है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा ये बतलावा, आयुष्मान भारत कार्ड कितना लोगों के पास है? अरे बाप रे, बहुत लोगों के पास है। तो एक बार हमारे सुन लिया, चाहे कोई कौने जाति को हुई, ठाकुर होई, बामन होई, यादव होई, अनुसूचित वर्ग को हुई, कोई पिछड़ा वर्ग का, कौनो वर्ग का कोई हुई, चाहे ओकर आमदनी लाखपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति, यदि ओकरे घर में कोई ऐसन बा बुजुर्ग जे 70 साल का बा, 6 बजे तक है, कोई बात नहीं, ओकर अवधि ऐसन बा, ओकर आयु, तोरे घरे में कोई का उम्र यदि 70 साल से ऊपर है, दादा हुई हैं, दादी हुई हैं, बाबा हुई हैं, आजी हुई हैं, माई हुई हैं, बाबू हुई हैं, जे भी हुई हैं, सब लोग मान लिया कि यही जून में ही हम समझत है। माने हो सका जुलाई हो जाए, लेकिन जून में पक्का हमके लगत है, कहां से हमारे वादा कैले ही। जेकर उम्र 70 साल हो गई, ओकर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। ये बतलावा कि कांग्रेस के शासनकाल में आप लोग ऐसा कबो उम्मीद कर रख ले रहा कि हो औरत? हाँ, अरे ना, गाली नहीं देना चाहिए किसी को, नहीं ना, ना, ना। बताओ, ये हाल है। और एक चीज आओ सुन लिया, पीएम सूर्य घर बनाया जाएगा। तो उनके पक्का छत सबके पास था ना, छोट कहू का बड़, यह हो ना, सबके घर पर सोलर पैनल लगी। और में पहले गरीबों का वहीं से शुरू करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पहले गरीबों से शुरू करेंगे। तो उसमें 75,000 रुपया सरकार देगी कि तू सोलर पैनल लगवावा। सोलर पैनल लगवाया कि तू बिजली पैदा करवा, अपने घर में रोशनी पैदा करवा, जौन तुहार बिजली बच जाई सरकारों के खरीद ले। ये ठीक है ना? और भारत का ताकत यदि देखे के है, भारत का इज्जत, भारत का सम्मान दुनिया में कितना बढ़ल के देखे के है। रूस और यूक्रेन का लड़ाई चलत है, 2 साल से अधिक हो गए, मालूम बा ना आप लोगों के? बराबर रूस की तरफ से बम, तोप, गोले, मिसाइल सब कुछ चल रही है, और उधर यूक्रेन की तरफ से भी चल रही है। भारत के लगभग 30-32 हजार बच्चे, कोई वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग के कर रहा है, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। उनके माता पिता भारत में जो रहते थे बहुत चिंतित हुए कि कहीं ऐसा न हो कि यूक्रेन से चलने वाली मिसाइल, बम, तोप, गोले हमारे बच्चे यहां रहते हैं वहां गिर गई, तब तो हमारे बच्चों की जिंदगी चली जाएगी। उनके माता पिता आंखों में आंसू लेकर प्रधानमंत्री जी से मिले, बहन भाइयों मैं साक्षी हूं उसका, और कहा कि मोदी जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को यूक्रेन से आप बाहर निकालिए, पढ़ाएं अथवा भाड़ में जाए, पढ़ाई भाड़ में जाए, कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारे बच्चों को वहां से बाहर निकालिए, वो जिंदा मैं देखना चाहता हूं। बहनों भाइयों आपको आश्चर्य होगा, प्रधानमंत्री ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया, और 22,500 बच्चे भारत के वहां से चलकर भारत आए।
यह हैसियत है भारत की। घर जइहा जाता घर में घरवाली पूछ सके लेकिन तोहला इतना देरी तक का करता ला बाहर, तो जाके घरवाली के, हाँ माताएं बहनें कुछ हैं यहाँ पर बैठी हैं, कुछ बैठी हैं, ज्यादा नहीं है, जाके बतला दिया तू काहे की चिंता कर दो, हम राजनीति करीला लेकिन अगले 5 साल में मोदी जी ऐसा कानून बनाए दिले हुए कि संसद में जितना संसद सदस्य बैठी हैं उनमें से 33% 1/3 महिला लोग रही हैं, विधानसभा में भी 1/3 लोग महिला लोग रही हैं। तो मैं समझता हूं घर वाली यदि नाराज भी हुई हैं तो एक बार मिठाई पानी या कुछ गुड़ पानी लिया तो उनके दे दिए हैं।